चलिए हम यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, साइन, कॉस और टैन वैल्यूज। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, ऐसा कुछ मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये मान लीजिए मेरी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अब इसका ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री। इसकी ऑपोजिट साइड ये हो जाएगी मेरी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ये साइड मान लेते हैं कुछ 7 यूनिट्स दी हुई है कि 7 यूनिट्स लंबी है, और ये साइड कुछ ये 4 यूनिट्स लंबी दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस हाइपोटेनस का वैल्यू पता कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ कि इस 7 का स्क्वायर प्लस इस 4 का स्क्वायर इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो होगा इक्वल टू इसको मान लीजिए हम कुछ h मान लेते हैं, h, तो ये h स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि h स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7 स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 10 होगा 59, 59 प्लस 6 हो जाएगा 65 के बराबर। ये है मेरी h स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर दोनों साइड में प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ले लूँ तो फिर यहाँ से h की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 65 के बराबर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 65। तो एक बार हमें यहाँ हाइपोटेनस पता चल गया, तो चलिए हम मान लीजिए ये वाला एंगल उठा लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं कुछ थीटा। इस थीटा का हम लोग साइन, कॉस और टैन वैल्यूज पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो क्या था, जिससे कि हम इस रेशियो को याद रखते थे, सो का टोआ। साइन होता है हमारा ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस, कॉस होता है मेरा एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, और टैन होता है मेरा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बस ये चीज़ यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं। तो इस थीटा के लिए साइन वैल्यू हो जाएगा मेरा साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा, और वो हो जाएगा मेरा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड क्या है, इस थीटा के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो ठीक इसके ऑपोजिट, ठीक इसके सामने जो साइड है उसकी लेंथ है यहाँ पे 4 यूनिट्स, ये वाला, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड। तो ये 4 मैं यहाँ डाल दूंगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस तो √65 है इसकी वैल्यू, √65, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 65। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे हमें रैशनल नंबर को एक डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना चाहिए, तो चलिए हम डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में बदल दें। वो करने के लिए हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाई √65 टाइम्स √65, ये हो जाएगा 65 के बराबर। तो ये हो जाएगी मेरी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू। वैसे अब अगर मैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालना चाहूँ कि कॉस ऑफ थीटा, इस थीटा का कोसाइन वैल्यू क्या होगा, तो वो होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। अब थीटा के रिस्पेक्ट में हमारी एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली साइड जिस पे वो बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगी थीटा की एडजेसेंट साइड, ये वाली जिसकी लेंथ है 7 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिर से यहाँ पे √65, तो वो हम यहाँ डाल देंगे। तो 7 अपॉन √65 ये हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। और अगर फिर से हम इसको रैशनल वैल्यू को हम एक डिनोमिनेटर से हटाना चाहें तो ऊपर और नीचे हम √65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमें फाइनली दे देगा 7 टाइम्स √65 डिवाइडेड बाई √65 टाइम्स √65, यानी कि 65 के बराबर। तो ये हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। और अब अगर हम बात करें टैन की, कि टैन वैल्यू आखिर क्या होगा, तो टैन जो होता है, टैन ऑफ थीटा, इस थीटा का टैन वैल्यू हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और थीटा के रेस्पेक्ट में, इस थीटा के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड है ये 4 यूनिट्स लंबा, और इसका थीटा के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड है 7 यूनिट लंबा, यानी कि ये हो जाएगा 4 अपॉन
4/7 के बराबर। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/7।